प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, सबसे पहले जो हमारे द्वारा 3 SLP दाखिल किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, उस पे चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, हमारे काफी याची भाई बहन परेशान थे नाम को लेके कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के वेबसाइट पे नाम शो नहीं हो रहा है और 7 जनवरी को हमारा डेट है, कहीं हम छूट ना जाए। लेकिन आप लोगों को हम कई बार विश्वास दिलाए हैं कि किसी भी भाई के साथ गलत नहीं हो सकता और ना मैं कभी गलत कर सकता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास था, यकीन था कि समय से पहले हम आपका नाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के वेबसाइट पे जरूर शो करा ले जाएंगे और वही हुआ। आप लोगों को 25 दिसंबर का समय दिया गया था। 23 दिसंबर को ही 1751 अभ्यर्थियों का नाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के वेबसाइट पे शो हो चुका। आपका जो फाइनल आर्गुमेंट का डेट है 7 जनवरी को है और आपका प्रदेश के जितने भी याची भाई बहन संघर्षशील टीम से जुड़े हुए थे, हमारे तीनों SLP के जितने भी याची भाई बहन थे, उनका नाम 23 दिसंबर को ही पूरा शो हो चुका। किसी भाई बहन को डरने की जरूरत नहीं है और किसी कारणवश 2, 4, 10, 20, 25 अभ्यर्थियों का नाम छूट गया है। जो आज वो नींद से जाग रहे हैं, उनका भी नाम 7 जनवरी के पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के वेबसाइट पे शो होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। जो मुझसे जुड़ा है उसके साथ गलत नहीं हो सकता। मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकता हूं और किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मुझे कोई आजादी नहीं है और ना मैं कर सकता। ये आप लोगों को विश्वास दिलाता। बाकी दुनिया है, लोग हैं, क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम गलत ना करें, ये होना चाहिए। तो जितने भी हमारे याची भाई बहन थे, उन सभी याची भाइयों बहनों का नाम सबसे पहले, हर टीम से पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के वेबसाइट पे शो हो चुका। दूसरी बात, आप लोगों को पता ही होगा, भारत के सबसे वरिष्ठ बेस्ट अधिवक्ता फर्स्ट हियरिंग में जब हमारा आपका रीट एक्सेप्ट हुआ था तो रंजीत कुमार को किया गया था, जो भारत के सॉलिसिटर ऑफ जनरल रह चुके हैं। उन्हीं के विशेष योगदान की वजह से ये रीट एक्सेप्ट हुआ था, वरना क्या हस्र होते आप लोग जानते ही हो। तमाम लोग ये हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, योग्य अयोग्य तमाम प्रकार के बातें आप लोगों को गुमराह करने वाले बताते रहे। हाँ, जरूर लोगों ने प्रयास किया कि हम विफल हो जाए, आप विफल हो जाओ। सिर्फ बार बार वहां मुद्दा उठाया जा रहा था, सेलेक्टेड। आप एक बार जरूर दिमाग में इस बात को सोचिए। दुर्भाग्यवश कहीं सेलेक्टेड के वजह से नोटिस इशू हुआ होता तो हम आप क्या नौकरी पाते? 1366 के बचे हुए अभ्यर्थी क्या नौकरी पाते? कोई नहीं पाता। 3 वर्षों का जो हमारा आपका संघर्ष लगातार चला आ रहा था, वो सब खत्म हो जाता, एक सपना रह जाता। लेकिन ऐसा हमने होने नहीं दिया। ये लड़ाई हमारी आपकी है। आपने संघर्ष किया है 3528 सीट निकलवाने में हमने क्या क्या झेला है वो हम जानते हैं। ऐसे हम नहीं छोड़ सकते हैं। और जो नोटिस हुआ वो मेडिकल एब्सेंट कैरेक्टर वेरिफिकेशन से बची हुई 3528 सीटों पे हुआ, जिसे हमें आपको नौकरी मिलेगा, कम नंबर वालों को भी नौकरी मिलेगा, 1366 से छटे हुए भी अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगा।
सेलेक्टेड को भी नौकरी मिलेगा, नॉट सेलेक्टेड को भी नौकरी। क्या हमने गलत किया? तमाम लोग एलिगेशन लगाते हैं मैंने सबके लिए लड़ाई लड़ा, क्या मैंने गलत किया? चलिए छोड़िए, लोगों का सोच है। हमने तो हमेशा सबके लिए संघर्ष किया है, कोशिश किया है। मेरे मित्रों, तमाम लीडर हाई कोर्ट में हार गए, सुप्रीम कोर्ट में भी हो जाओगे उसी तरह, जिस तरह लापरवाही हुआ। मेरे भाई, वहां भी 2 से 3-4 टीमें लगे हुए थे। कोई डेट नहीं लगवा पाया 3 साल तक, कोई 3 साल तक बहस नहीं करवा पाया, कोई भी और भी भर्ती के लोग लगे हुए थे, कोई सीट निकलवा पाया? कोई भी आप लोगों के साथ हो सहयोग से डीआईजी स्थापना को भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तलब होना पड़ा था, संघर्ष किया गया था, कोई मजाक नहीं किया गया था। आईडीओ करना ये लीडरों का बरगलाने का कार्य होता है। आज तक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली तक कोई भी कार्य कोई भी बता दे कि हमने किया है। सीट निकलवाने का मेरा कार्य मैंने किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में मेरे अधिवक्ता के द्वारा रीट एक्सेप्ट कराया गया। उसके बाद भी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। आप लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। मित्रों, तमाम लोग कहते हैं धरना ये वो, घर से बाहर निकलो, ये करो वो करो। अरे दम हो तो एक डेट सुनिश्चित करो। अजय मिश्रा सबसे पहले आएंगे। धरना दो, ये करो, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। एक निश्चित करो और सभी लीडर एक आईडीओ प्रोवाइड करें अलग अलग, एक डेट पे निश्चित करिए, सब लोग पहुंचे। ऐसे कहने से, ऐसे बरगलाने वाले आईडीओ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, जो भी बात है, ये 2015 के बारे, किसी और भर्ती के बारे में मैं कोई भी टिप्पा टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, ना तो मैं उनके बारे में कोई आईडीओ में जिक्र कर रहा हूं। अब तमाम लोग कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। जब मेरी वैकेंसी एक बार हेडक्वार्टर द्वारा, भर्ती बोर्ड द्वारा एक नहीं 2 काउंटर लगाया जा चुका है और ऑर्डर में भी लिखाया जा चुका है कि 2018 में फॉरवर्ड कर दिया गया। तो क्या 25,000 में भी कर दिया जाएगा? एक बार कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, फिर वो कर दिया जाएगा, तो हमें क्या नुकसान हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। और ना भर्ती बोर्ड कुछ नुकसान कर सकता है हमारा। दूसरी बात, एक बार आप 15/7/2019 का फर्स्ट काउंटर सिंगल बेंच का आप पढ़ लीजिएगा। पैराग्राफ 19, उसमें सीधे लिखा हुआ है जो मेडिकल में बची हुई सीटें हैं, कैरेक्टर वेरिफिकेशन से बची हुई सीटें हैं, ये फ्यूचर सिलेक्शन, ये भविष्य के लिए हुए हैं। और 2018 ऑलरेडी भर्ती खत्म हो चुका है, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका। तो 2018 में कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? ये हेडक्वार्टर का, भर्ती बोर्ड का स्टेटमेंट 15/7/2019 का। दूसरी बात 2021 में हेडक्वार्टर द्वारा या भर्ती बोर्ड के द्वारा इंट्रैक्शन लगाया जाता है, जिसमें 147 1366 से बची हुई सीट अवेलेबल बताया जाता है, जो 3528 में इंक्लूड है। सीटें बचता है 2019 में, कैरी फॉरवर्ड होगा 2018 में। क्या आप लोग समझते हैं? कोई कह दिया ऐसा हो जाएगा तो आप भी मान लेते हैं। मेरे भाई सब मिला के बहुत ज्यादा मैं आपको समरी नहीं बता सकता हूं, लेकिन मुझे अटल विश्वास है कि जितनी आपकी चुनौतीपूर्ण लड़ाई केस को नोटिस कराने में था, वो लड़ाई फाइनल बहस में नहीं। हम आप एक बड़ा चेहरा को उतारने में कामयाब हुए, एक बड़ा अधिवक्ता को, तो हम लोग जीतने में जरूर कामयाब हो। अब जो हमारा आपका लड़ाई है सिर्फ बड़े चेहरे की है, उच्च कोर्ट के अधिवक्ता पे निर्भर है। दूसरी बात
तमाम ऐसे आइडियो आते हैं कि आप धरना दोगे तो काउंटर आपके फेवर में लगा देंगे। आपको जरा सा भी समझ नहीं है साहब कि एक बार क्या दो बार काउंटर लगाया जा चुका है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। उस काउंटर से कोई और अलग काउंटर लगाया जाता है या लगाया जाएगा? क्या ऐसा कुछ रूल है? मेरे भाई भर्ती बोर्ड या हेडक्वार्टर कोई भी काउंटर लगाता है तो सेम काउंटर लगाएगा। ये रूल है। एक भी पॉइंट इधर से उधर नहीं हो सकता। सिर्फ होगा तो 1 से 2 से 3 पेज होगा, इसके बजाय सारे चीजें सेम रहेगा। नाम का अंतर हो सकता है, काम वही रहेगा, सोच उनका वही रहेगा जब तो वो काउंटर फाइल करते हैं तो वरना सरकार के तरफ से डबल एजी जाएंगे और अपना स्टेटमेंट नोट कराएंगे कि जो भी सीटें बची हुई हैं हम भरने के तैयार हैं, कोर्ट आदेश करे उसका मैं पालन करूंगा। इसके सिवाय क्या हो सकता है? लेकिन तमाम बयानबाजी आता है तमाम प्रकार की, इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे तब भी होता था हाई कोर्ट में, ये करवा देंगे, जज के यहां चले जाएंगे, वो करवा देंगे। अजय मिश्रा का नंबर कम है इसलिए केस डिसमिस हुआ। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लिखा है ज्यादा नंबर था इसलिए केस में नोटिस किया गया है। कहीं डिवीजन बेंच या हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में लिखा है कि अजय मिश्रा का नंबर कम था इसलिए केस डिसमिस हुआ है। ये सारे चीजें बरगलाने वाले हैं, आपको खुश करने वाले हैं। ये शब्दों से आप नौकरी नहीं पाओगे। आप एक भावी सिपाही हैं, समझदार सिपाही हैं। आप इससे बचिए और पूरी ताकत से साथ और सहयोग दीजिए जहां भी हो, जिससे आपका भी भविष्य उज्जवल हो। 1 से 2 महीने की बात है। और रही बात काउंटर का, ये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद नहीं है कि बार बार ऐसा होता रहेगा। कभी उच्च न्यायालय में लेटर सर्कुलेट किया गया एक दिन पहले, जिस दिन यहाँ डेट था एक दिन पहले ही 24 घंटा पहले लेटर सर्कुलेट कर दिया गया था समय मांगने के लिए। इस बार फिर करेंगे। उनको हर हाल में काउंटर देना ही होगा, या तो उनके डबल एजी आके स्टेटमेंट नोट कराएंगे। अब उनकी क्या सोच है, क्या राय है, क्या चल रहा है तैयारी, ये तो अभी 100% हमको कंफर्म नहीं पता है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये केस हम जरूर जीतेंगे जब तो बेहतर ढंग से हम लड़ाई लड़ते हैं। उनका हर काउंटर मेरे पास अवेलेबल है और उनके हर काउंटर का जवाब भी आगे दिया जाएगा। वो कभी ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि 3528 सीटें कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। ये वो कभी सिद्ध नहीं कर पाएंगे ये सीटें अवेलेबल नहीं है। हम सिद्ध कर देंगे कि 3528 सीटें अवेलेबल हैं। ये उन्हीं के काउंटर से, ये उन्हीं के इंट्रैक्शन। हाँ, ये जरूर सिद्ध कर ले जाते कि रूल में कैरी फॉरवर्ड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसे तमाम आर्टिकल हैं, ब्रह्मास्त्र हैं जो गलत नहीं होने देगा। सुप्रीम कोर्ट हमेशा न्याय देता है और हमें आपको न्याय जरूर मिलेगा, पूर्ण विश्वास है। और सिमिलर मैटर 2011 SI में मिल चुका है और हमें आपको जरूर मिलेगा और पूरा प्रयास रहेगा। प्रदेश के जितने भी हमारे याची भाई बहन संघर्ष में लगातार साथ और सहयोग दे रहे हैं, कोई निराश न लो। बाकी दुनिया है, क्या कहता है, क्या करता है, उससे कोई फर्क नहीं। और हम जरूर हमेशा सोचते हैं कि मुझसे गलत ना हो। तो सभी भाइयों का नाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के वेबसाइट पे आ गया है। वो अपना नाम घर बैठे चेक कर सकते। और आप मेरा साथ और सहयोग देते हैं कि नहीं देते हैं, ये आप पे निर्भर है। आपको मैं इस प्रकार का धमकी नहीं दूंगा कि आप मेरा साथ और सहयोग नहीं देंगे तो आपका नाम कटवा दूंगा। और ऐसा होता भी नहीं है कि मैं आपका नाम कटवा दूं, इतना आसान भी नहीं होता है। और ना शायद
ऐसा कोई करता है और ना करना आसान है। तो आप समझदार हैं, इस तरह से हम धमकी भी आपको नहीं दे सकते। आप स्वतंत्र हैं, आप साथ और सहयोग देंगे तो मैं भागूंगा नहीं, एक बेहतर लड़ाई लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा और आपको वर्दी दिलाने का प्रमुख भूमिका निभाऊंगा और आज तक निभाते आया हूं। इस भर्ती में कोई भी क्या कहता है क्या नहीं कहता है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन कोई एक भी कार्य गिना दे कि इस भर्ती में मैं ये करके दिखाया। बाकी दुनिया है क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं। तो आप लोग घबराइए ना, चाहे वो माननीय न्यायालय की बात हो, चाहे वो लखनऊ का, जैसे ही कुछ सूचना मिलता है, सही जानकारी तो आपको जरूर दिया जाएगा। रही बात धरने का, हम हमेशा चाहे जैसा भी स्थिति परिस्थिति रहे, हर परिस्थितियों में आपके लिए संघर्ष करूंगा। और धरने की वजह से, इस भर्ती की वजह से 18 से 20 घंटा हवालात में भी बंद हो चुका हूं और आगे भी बंद होना पड़ेगा तो पीछे नहीं हटूंगा मित्रों। मैं सिर्फ बरगलाने वाला कार्य नहीं करता हूं, आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा। मैं भगवान तो नहीं हूं, आपका भाई हूं, आप जैसा हूं आपके साथ गलत नहीं करूंगा। बाकी आप खुद समझदार हैं कौन कैसा है। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। जैसा भी होगा काउंटर से लेके अन्य कोई भी जानकारी आपको बहुत जल्द दूंगा। आप परेशान ना रहिए, आपके साथ गलत नहीं होने पाएगा। जो भी अच्छा या बुरा कोई भी जानकारी होगा तो बिना आपके बताए आगे कदम नहीं बढ़ाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, दूसरी बात, जो भी हिसाब की सारी बातें था, कितना आया, कितना खर्च हुआ, कहाँ गया, सारे चीजें पूरी जो भी मेरे पास प्रूफ था, एक प्रूफ इकट्ठा करके हर ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया गया है, जिससे किसी भी भाई को ये ना लगे कि आपका एक भी पैसा मैं लिया हूं। बाकी दुनिया है क्या एलिगेशन लगाता है क्या नहीं, किसी का कोई जुबान नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।